गाइस, अब से फुल वीडियोस हमारे न्यू चैनल पर अपलोड होंगे। फुल वीडियोस देखने के लिए न्यू चैनल पर जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेस्टियल स्काई सेक्ट का ग्रैंड हॉल और बीच में खड़ा है एक बंदा जो ब्लड से लथपथ है। उसका नाम है लैंडन, सेक्ट का सीनियर डिसाइपल और अवर एमसी। 100 साल तक उसने अकेला बॉर्डर संभाला है और आज जब वो वापस आया है तो तालियों से नहीं, इल्जाम से उसका स्वागत हो रहा है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि रिवर बैंड सिटी कोई नॉर्मल सिटी नहीं है। ये अज़्योर डोमेन और डीमन क्लैन के बीच का चोक पॉइंट है, मतलब एक गेट जिसे तोड़कर ही डीमंस अंदर आ सकते हैं। एमसी ने इस गेट को 18 साल की उम्र से संभाला है, पूरे 100 साल तक। और अब सेक्ट के लोग उससे कह रहे हैं, तेरी वजह से रिवर बैंड हाथ से निकल गया, तू दोषी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इल्जाम सिर्फ सेक्ट मास्टर नहीं लगा रहा, उसके आसपास खड़े जूनियर डिसाइपल्स भी उसी को सुना रहे हैं। एक कहता है, वहां कुत्ते को भी खड़ा कर देते तो वो भी सिटी बचा लेता। दूसरा कहता है, 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार ही क्यों हुआ? कहीं तू पहले से ही डीमन से मिला हुआ तो नहीं? ये रिएक्शन क्यों? क्योंकि अज़्योर डोमेन को पीसफुल हुए 100 साल हो गए हैं। इतने साल एमसी ने डीमंस को रोक कर रखा, इसीलिए अंदर रहने वालों को लगने लगा है कि डीमन क्लैन अब कमजोर है। कोई भी रिवर बैंड को होल्ड कर सकता है। जब शांति बहुत लंबी हो जाती है तो लोग प्रोटेक्टर की कीमत भूल जाते हैं और यही एमसी का सबसे बड़ा दर्द है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है उसकी सच्चाई। कुछ दिन पहले एमसी ने वॉइड ग्रोटो रेल्म में ब्रेक थ्रू किया। कल्टीवेशन में ये एक बहुत बड़ा स्टेज होता है। इसके बाद पावर कंप्लीटली अलग लेवल पर चली जाती है, लेकिन ब्रेक थ्रू के वक्त कल्टीवेटर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। डीमन क्लैन के 7 पावरफुल लीडर्स ने इसी मौके का फायदा उठाया और रिवर बैंड पर एम्बुश कर दिया। एमसी अकेला लड़ा, मरे हुए डीमंस के बीच से बेयरली बचकर निकला। इसी वजह से ये सीन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कहानी एक गलती की नहीं, एक टाइमिंग की है। वो भागा नहीं, वो हारा नहीं, उस पर पीछे से वार हुआ जब वो अपनी लिमिट तोड़ रहा था। लेकिन सेक्ट के लिए ये सब मैटर नहीं करता। उनके लिए 100 साल की वफादारी का कोई मतलब नहीं। एक मिस्टेक और तू विलन। सेक्ट मास्टर सीधा पनिशमेंट सुनाता है, 3 साल के लिए फॉरबिडन एरिया में बंद, फिर कल्टीवेशन बेस छीन लेना। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने लायक है। वो ये नहीं कहता कि इन्वेस्टिगेशन होगी, वो पहले से ही फैसला सुना देता है। और इसी पॉइंट पर एमसी के अंदर कुछ टूट जाता है। वो कहता है, मैंने 18 साल की उम्र से बिना एक दिन आराम किए अज़्योर डोमेन के लिए ब्लड बहाया है। हीरो वाला सम्मान तो छोड़ो, आज मैं गुनहगार बना दिया गया। सेक्ट मास्टर का जवाब और भी ठंडा है, अपने सो कॉल्ड मेरिट का नाम मत लो। अज़्योर डोमेन अब सेफ है, तुम्हारे बिना भी रिवर बैंड संभल जाएगा। और वैसे भी सेलेस्टियल स्काई सेक्ट का डिसाइपल होने के नाते अज़्योर के लिए मरना तुम्हारा फर्ज है। यही वो लाइन है जहां एमसी को समझ आ जाता है कि ये इंसाफ नहीं, ये ओवर यूज एंड थ्रो अवे है। तुम्हें शांति चाहिए थी, मैंने दी। अब तुम्हें लगता है डीमंस कमजोर हैं, तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तो वो फैसला लेता है जो सबको हिला देगा। वो कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आज से अज़्योर डोमेन का मुझसे कोई लेना देना नहीं। डीमन आए तो आए, सबको मार भी दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और उसी पल सिस्टम एक्टिवेट होता है। डिंग! बर्डन उतरने पर गॉड टियर सेरेनिटी सिस्टम एक्टिवेट। टास्क, सेक्ट छोड़ दो, आज से दुनिया में आजाद जियो। रिवॉर्ड है इनेट दाओ बॉडी। यहाँ सिस्टम का सिग्निफिकेंस समझना इंपॉर्टेंट है। अब तक एमसी सेक्ट के रूल्स और ड्यूटी में बंधा हुआ था। ये सिस्टम उससे कहता है कि असली कल्टीवेशन आजादी में है। सेक्ट छोड़ना उसकी सजा नहीं, उसका नया स्टार्ट है। इस मोमेंट का असली वेट तब आता है जब एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालता है। ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, ये सेलेस्टियल स्काई स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड को उसकी मास्टर लियू रुयान ने पर्सनली दिया था और ये अगले सेक्ट मास्टर की सिंबल मानी जाती है। एमसी कहता है, ये स्वॉर्ड उस दिन मिली थी जब मैंने रिवर बैंड संभाला था। आज मैं इसे वापस करता हूँ। आज से मैं सेलेस्टियल स्काई सेक्ट से अपना रिश्ता खत्म करता हूँ। स्वॉर्ड को सीधा स्टेयर्स पर फेंक कर वो मुड़ जाता है। तभी बीच में आती है लिन यानेक्सिन, जो सेक्ट मास्टर की एडॉप्टेड डॉटर है। वो रोकते हुए कहती है, लैंडन, ये नेक्स्ट सेक्ट मास्टर का सिंबल है, तुम ऐसे कैसे फेंक सकते हो? मास्टर का नाम खराब करोगे। लेकिन एमसी का जवाब साफ है, ऐसे दिल के काले मास्टर को कौन माने? अगर क्वेंटिन होता तो वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। ये सुनकर सेक्ट मास्टर गुस्से से चिल्लाता है, लैंडन, तू जख्मी है और अज़्योर डोमेन से गद्दारी कर रहा है। तू सोचता है मैं तुझे जबरदस्ती रोक नहीं सकता? एमसी बस एक शब्द कहता है, कोशिश करके देख लो। और यहाँ पर सेक्ट मास्टर का असली चेहरा सामने आता है। अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो एमसी को हरा नहीं सकता, चाहे एमसी जख्मी ही क्यों ना हो। उसने उसका 100 साल का योगदान मिटा तो दिया, लेकिन पावर के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। सारे डिसाइपल्स देख रहे हैं, इज्जत बचानी है, इसलिए वो एक्टिंग करता है। कहता है, तेरे पिछले योगदान को देखकर आज जाने दे रहा हूँ, लेकिन आज से तू
सेक्ट का दुश्मन है। कुछ देर बाद एमसी बैम्बू फॉरेस्ट के बीच पहुंच जाता है। कपड़े ब्लड से भरे हुए, बॉडी पर गहरी चोटें, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक आजादी है। उसने अभी अभी सेक्ट की स्वॉर्ड वापस करके 100 साल का रिश्ता तोड़ दिया है और यहीं पर उसकी कहानी का असली टर्न आता है। सिस्टम नोटिफिकेशन बजता है, टास्क कंप्लीट। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने लायक है। एमसी ने सेक्ट की सेलेस्टियल स्काई स्वॉर्ड तो वापस कर दी थी, लेकिन सिस्टम उसका रिवॉर्ड उससे भी बड़ा देता है। सिस्टम कहता है, एक्सचेंज रिवॉर्ड, इनेट दाओ फिजिक, ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड, 100 प्रीमोर्डियल स्पिरिट पिल्स और साथ में प्रेस्टीज पॉइंट्स 100। इस पॉइंट पर सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाती है, क्योंकि एमसी को अभी तक सिर्फ सजा मिली थी। अब पहली बार उससे उसकी कुर्बानी का इनाम मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनेट दाओ फिजिक कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है। इसका मतलब है बॉडी के सारे मेरिडियंस, सारी वेन्स, हर एक स्टेट परफेक्ट लेवल पर है। आम कल्टीवेटर के लिए ये अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस फिजिक के साथ कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और दूसरा, ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड सिर्फ लोहे से नहीं बनी। इस स्किल की खास बात ये है कि ये सामने वाले की सोल को डिवोर कर सकती है। जितनी ज्यादा सोल्स उतनी ज्यादा पावर। लेकिन सिस्टम एक और चीज डिटेक्ट करता है। एमसी का बॉडी ही नहीं, उसका युआन शेन, मतलब उसकी सोल भी 8 डीमन किंग्स के एम्बुश में डैमेज हुई है। इसीलिए सिस्टम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ट्रिगर करता है, 100 युआन शेन पिल्स। ये पिल्स सिर्फ बॉडी हील नहीं करती, ये सोल को सॉलिड करती हैं और जितनी ज्यादा खाओगे उतना ही इफेक्ट गहरा होगा। एमसी पूछता है, ये प्रेस्टीज पॉइंट्स क्या हैं? सिस्टम एक्सप्लेन करता है, जब कोई तुमसे डरता है या तुम्हारे जाने पर पछताता है, तब तुम्हें प्रेस्टीज मिलता है। 500 पॉइंट्स पर प्रेस्टीज शॉप खुलेगी। और सिस्टम हंसकर कहता है, देखा, ये लोग अच्छे दिनों के आदी हो गए थे, तुम्हारे जाने से ही मिलियन पॉइंट्स मिल जाएंगे। असली टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। सिस्टम पूछता है, क्या इनेट दाओ फिजिक के साथ फ्यूजन कंफर्म करना है? एमसी कहता है, फ्यूज कर दो। जैसे ही वो बैम्बू के बीच बैठकर आंखें बंद करता है, उसके अंदर गोल्डन लाइट फैल जाती है। उसके जख्म अभी भी हैं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही हैं। उसकी आंखों का रंग गोल्डन हो जाता है। सिस्टम कहता है, फ्यूजन कंप्लीट हो गया है, अब तुम्हारा बॉडी कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। और तुरंत नया टास्क आता है, एक जगह ढूंढो, हील करो, आराम करो। अज़्योर डोमेन और डीमन क्लैन को आपस में लड़ने दो। रिवॉर्ड है इंस्टेंट ब्लेड। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टास्क सिस्टम ने भी गुस्से में दिया है। जैसे सिस्टम भी कह रहा हो, बहुत हुआ, अब इन्हें दिखाओ कि 4th कैलेमिटी से फ्री होने का अंजाम क्या होता है। और कहानी यहीं से दूसरी तरफ कट होती है, डीमन क्लैन के बॉर्डर पर। रात का टाइम है, किले पर मशाल जल रही है और वहाँ खड़े हैं 8 डीमन किंग्स। इनके बीच में खड़ी है स्नेक क्वीन, जो कहती है, मेरे स्पाई ने जंक्शन हॉल में देखा, लैंडन ने सच में सेलेस्टियल स्काई स्वॉर्ड तोड़ दिया है और कहा है कि आज से अज़्योर डोमेन मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं। पहले तो सबको यकीन ही नहीं होता। बुल किंग चिल्लाता है, इम्पॉसिबल है, उसने हमें दुश्मन की तरह देखा है, वो इतनी आसानी से अज़्योर को कैसे छोड़ देगा? बियर किंग, जो अभी अभी उस पर एम्बुश करके आया है, कहता है, सोच कर देखो, लैंडन को हम 8 ने मिलकर घेरा, मुश्किल से बचकर निकला और उसके अपनों ने ही उसे गद्दार बोल दिया। अगर मैं उसकी जगह होता, मैं भी ऐसे टीममेट से नफरत करता। इस मोमेंट का असली सिग्निफिकेंस यही है कि जो इज्जत एमसी को अपने लोगों से नहीं मिली, वो उससे उसके दुश्मनों से मिल रही है। फॉक्स क्वीन कहती है, उसने 100 साल तक अकेला हमसे लड़ा है, बिना किसी सपोर्ट के, उसे तो हमारे साथ आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर सबसे समझदार वुल्फ किंग बोलता है, जो 8 किंग्स का लीडर है। वो कहता है, अगर लैंडन सच में अज़्योर को इग्नोर कर दे तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ह्यूमंस धोखेबाज होते हैं, ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। ये पक्का उनकी चाल है, एक नाटक, ताकि हम बाहर निकले और वो हमें खत्म कर दे। यही वजह है कि डीमंस तुरंत अटैक नहीं करते। 100 साल तक एमसी ने उन्हें रोक कर रखा, इसलिए उनके दिल में भी उसका खौफ बैठा हुआ है। तो वुल्फ किंग एक तेज फैसला लेता है। वो कहता है, चाहे ये कोई भी चाल हो, हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। मैसेज भेजो, हम 8 डीमन किंग्स सामने वाले हुआयुन सिटी पर अटैक करेंगे। ये एक टेस्ट होगा। अगर लैंडन सच में चला गया है तो वो वापस नहीं आएगा, और अगर ये नाटक है तो वो जरूर दिखाई देगा। सीन चेंज होता है स्नोवी माउंटेन पर। हवा में अभी भी एमसी के जाने की खामोशी है। एक हाथ में सेलेस्टियल स्काई स्वॉर्ड है, जो अभी अभी एमसी ने वापस फेंक दी थी। इसे पकड़े हुए हैं लियू रुयान, वो ही जिन्होंने ये स्वॉर्ड एमसी को दी थी जब उसने रिवर बैंड संभाला था। अब वो कहती हैं, ऐसी गद्दार सोच वाला इंसान इस स्वॉर्ड के लायक ही नहीं है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गुस्सा नहीं, एक फैसला है। सेक्ट के एक एल्डर पूछता है, सेक्ट मास्टर, क्या हमें उस पर किल ऑर्डर इशू करना चाहिए? लेकिन लियू रुयान मना कर देती हैं। इस डिसीजन की वजह से उनकी सोच साफ दिखती है। उन्हें लगता है एमसी अब बैडली इंजर्ड है, उसके पास सेक्ट के रिसोर्सेज नहीं है, और सबसे बड़ी बात, डीमन क्लैन उससे नफरत करता है। उनके हिसाब से वो देर सवेर
भीख मांगने वापस आ ही जाएगा। इसी वजह से वो किल ऑर्डर को वेस्ट समझती हैं। असली टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब सेक्ट को रिवर बैंड को दोबारा भरना है और यहाँ उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। सेक्ट एल्डर एक नई प्लानिंग करता है। वो कहता है रिवर बैंड तो इंसानों के रहने लायक जगह ही नहीं है, वहाँ हर दिन मारकाट है। अगर मैं गया तो मेरा जाना वेस्ट होगा। इसलिए वो मौका यंग जनरेशन को देने का सोचता है। इसी डिसीजन की वजह से दो नाम सामने आते हैं, फेलिसिया लिंडन और कीनियन। फेलिसिया लिंडन जो लियू रुयान की डायरेक्ट डिसाइपल है और 6th रेल्म पर है, उसके लिए डीमन हंट करना एक ब्रेक थ्रू का मौका है। दूसरा है कीनियन जो सेक्ट मास्टर का लास्ट डिसाइपल है। इसके पास सुप्रीम बोन है। ये बोन कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक लेजेंडरी फिजिक माना जाता है, जिसका फ्यूचर ग्रेट एम्परर बनना ऑलमोस्ट पक्का होता है। सेक्ट मास्टर ओपनली कहता है कीनियन में सुप्रीम बोन है, फ्यूचर में ग्रेट एम्परर बनेगा। मैंने उसे ही लैंडन की जगह नेक्स्ट सेक्ट मास्टर बनाने के लिए सोचा है। इसी वजह से ये सीन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेक्ट को लगता है एमसी की जगह कोई भी ले सकता है, बस थोड़ा टैलेंट चाहिए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि 100 साल तक रिवर बैंड को रोके रखना टैलेंट का काम नहीं, एक तपस्या थी। दूसरी तरफ नीचे एक शहर के बाजार में एमसी ब्लैक आर्मर में चल रहा है। उसका चेहरा अब साफ है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी थकी हुई हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, रिलैक्सेशन टास्क कंप्लीटेड। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने लायक है। सिस्टम ने एमसी को बोला था कि एक जगह ढूंढकर हील कर और अज़्योर और डीमन की बैटल देख। एमसी ने वही किया। वो शहर में आकर बैठा है और सिस्टम उससे रिवॉर्ड देता है, एम्परर टियर 8 इंस्टेंट ब्लेड। और क्योंकि उसने टास्क को एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छे से किया, बोनस मिलता है, अ सेंचुरी ऑफ इंस्टेंट ब्लेड इनसाइड। इस स्किल की खास बात यह है कि ये सेलेस्टियल स्काई डिवाइन स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। डिवाइन स्वॉर्ड एक सेक्ट की टेक्निक थी, लेकिन एम्परर टियर 8 एक एम्परर लेवल का आर्ट होता है। मतलब इसका एक स्ट्रैंगल स्लैश पूरे बैटलफील्ड का नक्शा बदल सकता है। लैंडन खुद सोचता है अगर मेरी पावर पीक पर वापस आ गई तो 1 डजन डीमन किंग्स भी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। वो एक टैवर्न में बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी पीछे से आवाजें आती हैं। दो लोग बात कर रहे हैं। सुना सेक्ट ने नोटिस निकाला है, लैंडन को निकाल दिया गया, रिवर बैंड सिटी उसकी वजह से गई। ये तो होना ही था। दूसरा कहता है मैंने सुना रिवर बैंड में अब बहुत सारे बीस्ट जमा हो रहे हैं, साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, लैंडन के बिना कौन बचेगा। तभी एक बड़ा मोटे बॉडी वाला आदमी खड़ा होता है और चिल्लाता है इडियट्स कहीं के, तुम सबको लैंडन ने बेवकूफ बनाया है। डीमन क्लैन अब तो भीगी बिल्ली बन गए हैं। डरने की कोई बात नहीं, हमारी सेक्ट में टैलेंट्स की कमी नहीं है। फेरी फेलिसिया खुद जा रही है फायर क्लाउड सिटी, वो सबको कुचल देगी। अज़्योर डोमेन अब सेफ है। पूरा टैवर्न तालियां बजाता है, लेकिन एमसी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि वो सच जानता है जो ये लोग 100 साल की शांति में भूल गए हैं। डीमन क्लैन का बॉडी नेचुरली इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उनका एक नॉर्मल वॉरियर भी ह्यूमन कल्टीवेटर से ज्यादा टैंकी होता है। मून हाउलिंग सेलेस्टियल वुल्फ जैसे डीमन किंग्स को तो लियू रुयान भी अकेले हरा नहीं सकती। इसी वजह से एमसी अपनी चाय का सिप लेते हुए बस एक लाइन सोचता है, तो इस पूरे आर्क का सच है, इग्नोरेंट लोग ही फियरलेस होते हैं। उसी टैवर्न के अंदर अचानक एक घूचिन की आवाज गूंजती है। स्टेज पे खड़ी हैं नॉर्दर्न क्रेस्ट डोमेन की एक परफॉर्मर, एक ब्रॉदल की म्यूजिशियन जो इस शहर में अपनी कला से जानी जाती है, लेकिन उसकी आवाज में कला से ज्यादा गुस्सा है। वो कहती है लैंडन ने डीमन क्लैन से 100 साल तक अकेला बैटल की है, वो अज़्योर डोमेन का सबसे बड़ा हीरो है। डीमन क्लैन ने उसे घायल किया, मजबूरी में उसे रिवर बैंड छोड़ना पड़ा, और तुम लोग बिना शुक्राना के उसी पर कीचड़ उछाल रहे हो। अगर सच में डीमंस अटैक कर दे तो तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरे शहर में पहली आवाज है जो एमसी के लिए उठ रही है, और ये आवाज किसी सेक्ट एल्डर या बड़े कल्टीवेटर की नहीं, एक ऐसी लड़की की है जिसे समाज सबसे नीचे देखता है। इसी वजह से एमसी का रिएक्शन देखने लायक है। वो 2nd फ्लोर की रेलिंग से नीचे देख रहा है और उसके चेहरे पर हैरानी है। उसके दिल में एक ही ख्याल आता है, मैंने सोचा भी नहीं था मेरी साइड लेने वाली पहली इंसान एक ब्रॉदल की लड़की होगी। लेकिन भीड़ को ये बात पसंद नहीं आती। एक बड़ा सा मोटा आदमी खड़ा होता है और चिल्लाता है, नॉर्दर्न क्रेस्ट डोमेन की झूठी डायन, तेरा पूरा डोमेन तो डीमन क्लैन ने खा लिया है। तू क्या जाने रिवर बैंड कैसे संभालते हैं। लैंडन ने 100 साल तक अकेला रिवर बैंड बचाया, क्या मजाक है। अगर इतना ही बड़ा हीरो था तो सिटी हाथ से कैसे निकल गई। या तो वो पहले से ही डीमन क्लैन से मिला हुआ है या नाटक कर रहा है। भीड़ और भड़क जाती है। एक पतला लड़का कहता है, सही बोला, या तो वो बेचकर भाग गया
या विक्टिम कार्ड खेल रहा है? यहाँ पर आपको अज्योर डोमेन के लोगों की साइकोलॉजी समझनी होगी। 100 साल की शांति ने उन्हें अंधा बना दिया है। उन्हें लगता है डीमन क्लैन अब कमजोर हो गया है, भीगी बिल्ली बन गया है, इसलिए वो एमसी के 100 साल के बलिदान को एक झूठ समझ रहे हैं। ये वही गलती है जो सेलेस्टियल स्काई सेक्ट कर रहा था। परफॉर्मर गुस्से में कहती है, तुम सब स्टूपिड पिग्स हो, तुम सबको पछतावा होगा। और तभी उस मोटे आदमी का हाथ उठता है, साली जुबान लड़ाती है। इसी पल एमसी के दिमाग में सिस्टम ट्रिगर होता है, रैंडम टास्क ट्रिगर हो गया है। इन इनेट रेल्म की चींटियों को सजा दो। रिवॉर्ड है 100 प्रेस्टीज पॉइंट्स और मायरियट ट्रेजर्स वॉल्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनेट रेल्म कल्टीवेशन का एक बेसिक स्टेज है। एमसी जो अभी वॉइड ग्रोटो रेल्म और इनेट दाव फिजिक के साथ है, उसके सामने ये लोग सच में चींटियां हैं। लेकिन सिस्टम का असली मकसद बैटल नहीं, एमसी के लिए प्रेस्टीज कमाना है, क्योंकि प्रेस्टीज सिस्टम फियर और रिग्रेट से चलता है। एमसी धीरे से खड़ा होता है, वो नीचे आता है, उसके कदम की आवाज से पूरा टैवन शांत हो जाता है। एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ कहता है, तू कौन है? तूने सबके सामने ब्लड कर दिया, तुझे सेलेस्टियल स्काई सेक्ट का डर नहीं है? एमसी अपनी ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड निकालता है, गोल्डन लाइट से पूरा हॉल जगमगा जाता है। वो बस 2 शब्द कहता है, मैं लैंडन हूँ, और अगले ही पल एक ही झटके में बिना किसी बड़ी टेक्निक के वो स्वॉर्ड को हवा में घुमाता है। इंस्टेंट ब्लेड एम्परर टीयर आर्ट, जिसमें 100 साल की इंसाइट मिली हुई है। इसका एक ही स्लैश सामने खड़े लोगों को हवा में उड़ा देता है। ब्लड नहीं, सिर्फ एक तेज रोशनी, और सब नीचे गिर जाते हैं। पूरा टैवन चीख पड़ता है। परफॉर्मर अपना मुंह ढक लेती है शॉक में। लोग डर के मारे भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं, लैंडन ने आदमी मार दिया, लैंडन ने डीमन क्लैन ज्वाइन कर लिया है, वो हम ह्यूमन कल्टीवेटर्स को मारने आया है। टैवन का शोर अभी थमा भी नहीं है और एमसी के सामने सिस्टम विंडो खुल चुका है। टास्क कंप्लीट हो गया है, रिवॉर्ड इशू हो गया है। इस मोमेंट का असली सिग्निफिकेंस यही है कि ये सिर्फ एक फाइट का रिवॉर्ड नहीं है। एमसी ने इनेट रेल्म के उन एंड्स को सजा दी जिन्होंने नॉर्दर्न क्रेस्ट परफॉर्मर पर हाथ उठाया था, और बदले में सिस्टम ने उसे 100 प्रेस्टीज पॉइंट्स और मायरियर ट्रेजर्स वॉल्ट दिया है। अब उसके पास टोटल 200 प्रेस्टीज पॉइंट्स हो गए हैं। यहाँ प्रेस्टीज सिस्टम को समझना इंपॉर्टेंट है। डर या रिग्रेट से मिलने वाले पॉइंट से ही वॉल्ट खुलता है, और मायरियर ट्रेजर्स वॉल्ट एक गाचा जैसा सिस्टम है। अंदर लो टियर से लेकर हाई टियर तक आर्टिफैक्ट्स होते हैं। एमसी कहता है, मायरियर ट्रेजर्स वॉल्ट ओपन करो, 10 टाइम्स ड्रॉ करो, और स्क्रीन पर एक के बाद एक आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं। लो टियर मीटियर हैमर, लो टियर डार्क फ्लेम बैनर, लो टियर स्पिरिट गैदरिंग बैनर, फिर एक बीप के साथ मिड टियर आर्टिफैक्ट मायरियर्ड फायर बोन अम्ब्रेला, और उसके बाद हाई टियर वॉइड प्रोफाउंड जेड अम्ब्रेला। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेलेस्टियल स्काई सेक्ट में हर 3 साल में सेक्ट कॉन्टेस्ट होता है, और उसका फर्स्ट प्राइज सिर्फ एक लो टियर आर्टिफैक्ट होता है। एमसी ने एक ही 10 ड्रॉ में हाई टियर निकाल लिया। इसी वजह से ये रिवॉर्ड इतना वैल्यूएबल माना जाता है। वो मुस्कुराता है और सोचता है, अब टाइम के साथ मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एग्जिस्टेंस बन जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जो करता है वो सबको हैरान कर देता है। वो मुड़कर नॉर्दर्न क्रेस्ट परफॉर्मर के पास जाता है और कहता है, मेरे लिए बोलने के लिए थैंक्स, ये अम्ब्रेला ले लो। परफॉर्मर शॉक हो जाती है, नहीं ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। लेकिन एमसी के लिए ये कीमती नहीं, एक शुक्राना है। जिस पूरे अज्योर डोमेन ने उसे गाली दी, वहाँ एक ब्रॉदल की लड़की ही अकेली उसके लिए खड़ी हुई थी। वो जबरदस्ती वो हाई टियर वॉइड प्रोफाउंड जेड अम्ब्रेला उसके हाथ में दे देता है। पूरी टैवर्न देखती रह जाती है। लोग जिसके लिए तरसते हैं वो लैंडन ने यूं ही दे दिया। तभी उसके मुंह से निकलता है, अज्योर के लोग कितने बेवकूफ हैं। रात को सीन शिफ्ट होता है लुओफेंग स्लोप पर। एमसी एक कंसीलमेंट फॉर्मेशन के बीच बैठा है। वो कहता है, पिछली बार ब्रेक थ्रू तब फेल हुआ था जब 8 डीमन किंग्स ने एम्बुश किया था। इस बार सिस्टम ने जो कंसीलमेंट फॉर्मेशन दी है उससे मैं पक्का 8th रेल्म तोड़ दूंगा। यहाँ पावर सिस्टम क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। वॉइड ग्रोटो रेल्म डोंग शिजिए एक ऐसा रेल्म है जहाँ कल्टीवेटर अपनी खुद की छोटी दुनिया बनाना शुरू करता है। इसके लिए प्योर युआनशेन की जरूरत होती है। एमसी अपने हाथ में प्रीमोडियल स्पिरिट पिल्स लेता है, आंखें बंद करता है, और फाइनली उसका ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल हो जाता है। वो अब ऑफिशियली वॉइड ग्रोटो रेल्म में है। तुरंत नया टास्क आता है। सिस्टम कहता है, कल्टीवेशन सिर्फ बैटल से नहीं होती, युन्झो जाकर अपनी वेल्थ फ्लेक्स करो, रैंडमली एक प्रीमोडियल स्पिरिट पिल गिफ्ट करो। रिवॉर्ड है 100 टाइम्स रिटर्न, मतलब एक पिल दोगे तो 100 वापस मिलेंगे। इस टेम्पटेशन को कौन रोक सकता है। अगला दिन, लोकेशन है युन्झो सिटी, क्लाउड सिटी। ये सेलेस्टियल स्काई सेक्ट की अपनी चेंबर ऑफ कॉमर्स का इलाका है जिसे सिफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। वहाँ पिंजरों में बंद हैं डीमन बीस्ट्स। दुकानदार चिल्लाता है, टियर 2 बरसर्क डीमन बियर सिर्फ 2000 स्पिरिट स्टोन्स में, फिक्स्ड प्राइस,
नुकसान नहीं होगा। एमसी आगे बढ़ता है, उसके पीछे भीड़ जमा है। वो सोचता है हाई लेवल कल्टीवेटर्स को लूटना चाहिए, खासकर पुराने सेक्ट की इंडस्ट्रीज को। वो सीधा कहता है पैक कर दो, ये सारे डीमन बीस्ट्स मैं लूंगा। तभी पीछे से सेलेस्टियल स्काई सेक्ट के जूनियर डिसाइपल्स आ जाते हैं सफेद कपड़ों में। एक कहता है क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता, पहले आओ पहले पाओ का रूल है। दूसरी लड़की उसे ध्यान से देखती है और चिल्लाती है रुको, मैंने इसे देखा है, ये वही है, ये लैंडन है, कल रात इसने एक आदमी को मारा था। पूरे बाजार में भगदड़ मच जाती है। लैंडन आ गया, भागो। दुकानदार का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपता हुआ कहता है सीनियर ब्रदर, टोटल 13,000 स्पिरिट स्टोन्स हुए। एमसी शांत खड़ा है। दुकानदार रोता हुआ कहता है 5,000 ये मेरा लोएस्ट प्राइस है, पुराने रिश्ते का तो ख्याल करो सीनियर ब्रदर। और यहाँ पर एमसी जो करता है वो सबकी सोच से परे है। वो एक ही स्पिरिट स्टोन निकालता है और कहता है मैं ये सारे डीमन बीस्ट एक स्पिरिट स्टोन में लूंगा। पूरा मार्केट सन्न हो जाता है। एक जूनियर चिल्लाता है एक स्पिरिट स्टोन में 10,000 से ज्यादा के बीस्ट, ये तो सेलेस्टियल स्काई सेट को लूट रहा है। मोटा दुकान